हेलो, वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट। एंड इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में ये थर्ड पार्ट है। कौन सा? द फिलोसफी ऑफ लाइफ। द फिलोसफी ऑफ लाइफ का थर्ड पार्ट है, जिसमें 30 से बताए जाएंगे। ठीक, तो चलो बिना समय गंवाए अपना चैप्टर शुरू करते हैं, अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। 30 नंबर है, 30 नंबर, ये देखो। यस्य नास्ति स्वयं प्रजा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्य वहीनस्य दर्बना की क्रियष्टता। ठीक, इसका इंग्लिश यहाँ पर दिया गया। संस्कृत का श्लोक है, इसका हिंदी मीनिंग जो होगा वो संस्कृत के साथ जब पढ़ाएंगे ना, उसमें इसको बताए जाएंगे, क्योंकि अभी इसकी डिटेल्स तो हमें भी पता नहीं। नीचे वाला है 31। पृथ्वात्राणि जलम अनम सुभाषतम मुद्रोपासना खंडेशु रत्न संज्ञा विधिद्यता। ठीक, इसके भी इंग्लिश नीचे दिए गए हैं। 32 पढ़ दूं इंग्लिश। द अर्थ possesses only 3 gems, water, grains and sweet wort. It is only the stupid who consider the price of a stone as gems. Okay. 32 काव्यशास्त्र विनोदने कालो गच्छामि धीमतम व्यस्यान च मूर्ख्यान निंद्राय कल्लेहवः। इसका इंग्लिश है, इंग्लिश देखो। आई विश द मैन स्पेंड टाइम इज द स्टडी ऑफ द गुड बुक, होली बुक। अ फूल स्पेंड टाइम आइदर इज ड्राइंग और इज स्लीपिंग। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे के डिस्प्ले कर देता हूँ आपको। स्क्रीनशॉट होगा ना इसके? वेरी गुड। ये देखो 33 परोक्ष कार्य हंताना प्रत्यक्ष प्रिय वादिनम परजयता से दृश्यम मित्र विशुभवम प्रयोमुखम। इसका इंग्लिश है, देयर आर फ्रेंड हु आर स्वीटली स्पोकन बट एविल इंटेंशंस। जो इंसान मीठा बोलता है लेकिन उसका इरादा गलत है, डिस्कार्ड देयरफॉर सच फ्रेंड। ऐसे दोस्तों से तो अच्छा है दूर रहो। देयर आर लाइक पीचर्स फुल ऑफ पॉइजन बट हैव मिल्क ओवरहेड। ये ऐसे जहर हैं जो दूध के जैसे ऊपर तो दूध के से उजले तो दिखते हैं पर होते जहर हैं। 34 है अष्टादश पुराणसु वास्तस्य वचनम दिव्यम परोपकार पुण्याय पाप परिपिंड नमः। इसका इंग्लिश है, इन द 18th, देखो ये वाली बोल रहा हूँ। इन द 18 Puranas holy book poets Vyas impatience who only 2 important word virtue is not but benevolence, sign is nothing but malevolence. ओके, ऊपर है बेनिवोलेंस और नीचे है मेलवोलेंस। दोनों के कॉम्बिनेशंस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कुछ आगे बढ़ने के लिए बस एक वर्ड भी का मायने रखता है कि हम उस वर्ड से भी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, एंड 35 में है उद्मेन ही सिद्धानता। देखो, उद्मेन ही सिद्धानता क्रियानि न मनोरथ न ही सुसत्य सिंहास्य प्रविशानति मुखे मृगा। जिसका इंग्लिश नीचे दिया गया है, डिस्टिंक्शन इज ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रिवेंस नॉट थ्रू मैरी विच आई डेयर डजंट गेट इनटू अ स्लीपिंग लायंस माउथ। जब शेर भूखा होता है तो उसके मुंह में हाथ नहीं डालते हैं, चाहे वो सोया भी हो, उसके मुंह में हाथ नहीं डालते हैं, नहीं तो जब जगेगा तभी आपका सुबेड़ा कर डालेगा। वो तो उठ गया और आपका सुबेड़ा कर देगा अपने पेट में, फाइनल। एंड देखो नीचे है 36 अश्व नवा गंजा नवा व्याघ्र नवश्च अजापुत्र बलिदाता
दैवो दुर्बलता घातक। ठीक। फॉर द सेक्रीफाइस एन इनोसेंट गॉड इज सेलेक्टेड, नॉट अ हॉर्स, नॉट एलिफेंट, नॉट अ टाइगर, इट इज ट्रू, इवन गॉड ऑपरेस द वीक। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट हो गए आपके। चलो मैं आगे डिस्प्ले करता हूँ। इसमें 37 38 बता देता हूँ। ये देखो 37 में, या ध्रुवानी प्रजसत अधुवर्णि निसेवत, ध्रुवानी तस्य निस्यन्ति अधुर्वाणी तु निष्टमेवधि, निष्टमेवहि। ओके। He who run after the unstable, forsaking the stable, is born to lose the stable, and the unstable shall inevitably perish. Inevitably perish. Okay. And 38 है, कर्मण्यस्य वाधिकास्त्य मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फलानि हेतु भूर्मात्यसड्डो अस्तव कर्माणि। गीत, ये है गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 46 का श्लोक है। ठीक है, इसमें है एवरीवन हैज राइट ओवर ओनली द डेट्स, डू गॉड विश फॉर नो रिटर्न नो गेन, डोंट गेट अटैक योर बॉडी सेंस ऑर्गन्स माइंड, विजडम इट डोंट। ओके, डोंट लाइक दैट आफ्टर द मीन्स, ये नीचे भी है इसमें, ऑफ एनी गुड डेट्स, डू एवरीथिंग सेल्फिश, डोंट सिट डाइल, डोंट सिट आइडल, एंड नेवर एंजॉय आइडनेस। ओके, देखो यहाँ पर आइडल है, आइडल, यहाँ पर आइडलेस। ओके, चलो आगे चलते हैं। नानक नन्हे ही रहो, नानक नन्हे ही रहो, जैसे नन्ही दूब, वैसे ही रहो जैसे एक नन्हा दूब, मतलब घास, ग्रास। ओके, और रुख सुख जाइए दूब सुख की खूब। ऐसे में गुरु नानक का कहा हुआ है, गुरु नानक जी बोलते हैं, बी लाइक द लिटिल ग्रास, बिग ट्री एंड प्लांट डू वेदर एंड डिके, while the grass is every green, it's true, he that is down needed for no fall। देखो यार, गुरु नानक जी का कहना यह है कि एक वृक्ष का एग्जाम्पल लेते हैं। एक वृक्ष का एग्जाम्पल लेने से हमें ये समझ में आता है कि हम कौन से पोजीशन से क्या कर सकते हैं। जैसे देखो, एक जो घास होता है ना, ग्रास हरा वाला, कितना भी आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, वो हिलने वाला नहीं, वो खत्म नहीं होता है, ना ही उखड़ेगा, नहीं उसको कोई नष्ट कर सकता है, वो जमीन के अंदर रहेगा फिर निकल जाएगा। लेकिन पेड़ को ले लो, पेड़ पर आंधी तूफान आएगा तुरंत ढह जाएगा। इसलिए सीखना ही है तो घास से सीखो, ट्री से नहीं। पतझड़ के मौसम में मौसम चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो क्या होता है, पतझड़ का मौसम आता है जिसमें सारे पेड़ का पत्ता गिर जाता है, फिर से पत्ता आता है लेकिन गिर जाता है। लेकिन घास, उसका कोई मौसम नहीं होता है, उसमें मिट्टी रख दो फिर उस मिट्टी के ऊपर से आ जाएगा, और मिट्टी रख दो उस मिट्टी के ऊपर से आ जाएगा। वो सीखने की बहुत बेहतरीन आइडिया इसको माने जाते हैं। ओके, एंड देखो नीचे 14 है, परहित रसी से धमा, ओ माय गॉड। 40, परिरहित सरिह धर्म नभ नहीं भाई, परहित रसीर 40 में ये बताया जा रहा है, परहित
सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब पर रहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं धमाई। ओके, ये तुलसीदास का कहना है, रामायण में लिखे हुए थे। मतलब नो रिलीजियंस इज अ गॉड एज सर्वाइविंग पीपल्स। जो सर्वाइविंग पीपल्स हैं, लोग हैं जो जीवित हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता है, कोई उच्च श्रेणी का चाहे नीचा श्रेणी का धर्म नहीं होता है। नो डिस्प्रेटिव इज नो मीन्स द अफेयरिंग अदर्स। एंड इसके लिए तो किसी को कुछ कहना भी नहीं चाहिए। यार देखो, इंसान की सबसे पहली धर्म होनी चाहिए इंसानियत, कर्म इंसानियत, मेहनत इंसानियत, हर चीज इंसानियत। ओके, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूं। ये देखो, जो भरा नहीं भाव से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं पत्थर है, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेशी से प्यार नहीं। क्या एकदम ब्यूटीफुल लाइन है ना यार। जो भरा नहीं है वो भाव से, जो भाव से अपना भरा नहीं, बहती जिसमें रसधार नहीं, उसमें रसधार नहीं बहती। मतलब शरीर है जिसमें भाव नहीं भरा है, तो उसमें खून भी नहीं दौड़ेगा, खून भी नहीं चलेगा। ठीक है, वह हृदय नहीं है, वह हृदय नहीं, वो दिल नहीं है, वो भावना नहीं है, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश, अपने देश से प्यार नहीं। द हर्ट इज नथिंग बट ए स्टोन दैट इज डेवल ऑफ मोशंस एंड लव ऑफ द मदरलैंड। फाइनल, चलो नीचे चलते हैं। ये देखो 40, जिसको न निज गौरव तथा, जिसको निज नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नरा पशु है और मृतक समान है। मतलब देखो इसका समझाते हैं। जिसको न निज गौरव तथा, जिसको अपने पर गौरव नहीं है, अपने पर विश्वास नहीं है, तथा निज देश का अभिमान नहीं, अपने देश का गौरव नहीं, अभिमान नहीं कि अरे हम इस देश के हैं, हम इस देश के लिए मर मिटेंगे। वह नर नहीं, मतलब वो इंसान नहीं, निरा पशु है, वो जीव है, जंतु है, जानवर है, राक्षस है, और मृतक समान है, मरे हुए के जैसे समान है। द मैन इज नॉट मैन, ही इज इवन अ ब्रॉड एंड लाइक द डेड हु हैड नो सेंस ऑफ सेल्फ ग्लोरीज एंड प्राइड ऑफ द कंट्री। ओके, 43, चूक जाई जोहरी जवाहर परखने में, चूक जाई पंडित पढ़िया वेद चार के, चूक जाई चढ़नहार घोड़ा के सवार पुनी, कभी न चूके चुगल खोर कमर खोर के। मतलब एक पंडित चूक सकता है, एक जोहरी चूक सकता है अपने हीरे को तलाशने के लिए, एक पंडित पढ़ने में चूक सकता है, एक चढ़ने वाला, पहाड़ चढ़ने वाला, वो बिना किसी सवारी के वो चूक सकता है, मतलब नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन कभी नहीं चूकता जो चुगलखोर होता है, कमरखोर होते हैं। ठीक है, इसका नीचे दिया गया है, द ज्वेलर्स कैन मिस इन टेस्टिंग जर्म्स, द स्कॉलर कैन मिस थॉट versed in the four bidders, the risk can miss however export, a backbiter can ever miss the target, his stock is always successful। and 40 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। अब देखो कैसे, तुम्हारा मन दर्पण कहलाए, तुम्हारा मन एक दर्पण है, शीशा है। ठीक है, भले वो अच्छा है चाहे बुरा है, वो सब तुम्हें दिखता है, हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, लेकिन मायने तुम्हें इसलिए करता है कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट डू वांट।
नथिंग वी वांट, नथिंग टू डू। ओके, अब देखो इसकी इंग्लिश दी गई है, योर माइंड और सोल इज द मॉनिटर वेयर ऑल योर गुड और बैड डीड्स आर विजिबल। ओके, एंड चलो 36। ओके, 35 में देखो, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम, मेरे राम तेरे नाम, एक सच्चा दूजा न कोई। ठीक है, अब इसके इंग्लिश नीचे दिए गए हैं, समझा दो। सुख में कोई साथ नहीं दे, सुख के सब साथी, सुख में सब साथी है, दुख में न कोई, दुख में कोई नहीं होता है। मेरा नाम राम, तेरा नाम एक साचा, तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई, मैं हूँ तू है उसके बाद कोई नहीं है। ये लवरों के लिए तो और अच्छा है भाई। ये नीचे वाला, मेरा राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। इसकी इंग्लिश दी गई है, नथिंग एक्सपेक्टेड द गॉड्स नेम इज रियल। ओके, 36, जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी काए झूठी माया, पीर कहाए को सारी उमड़िया, पाप की गठरी ढोए। ये पाप है, ये पाप की गठरी ढोए। ठीक है, दिस लाइफ इज जस्ट अ मूविंग शैडो, द बॉडी इज फॉल्स, द इल्यूजन इज फॉल्स, वाई डज वंस बियर द बोर एंड ऑफ सीन थ्रू आउट ही लाइफ। ठीक है, तो ये 46 खत्म होते हैं, तो हम चलते हैं दूसरे पे। यहां से देखो 47, 48, 49, 50। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं केवल हिंदी बता देता हूँ। कस्में वादे प्यार वफा सब, कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। मतलब फिर से बोलता हूँ, कस्में वादे प्यार वफा सब, कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। इसका इंग्लिश यहाँ पर दिया गया, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को पढ़ना है। कलेक्टर सिंह केसरी का द्वारा ये लिखा गया है, कौन है तू मूल मत रे आदमी, एक मुट्ठी धूल का क्या मोल है। ठीक है, 49, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। कोई नहीं जानता यार कि कौन सा पल हमारे मौत के लिए लास्ट हो। तुम जानते हो? नहीं जानते हो। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है, दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। द वर्ल्ड, ये तो बाबा तुम लोगों के लिए तो बहुत रामबान है। तुम सब बोलते थे ना, दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है, तो यहाँ पर लिख सकते हो, दैट्स माई गर्लफ्रेंड, द वर्ल्ड इज नो कॉरेज, ब्रेक द हार्ट देन लाफ, द वर्ल्ड लाफ्स विथ यू, डिप नॉन डिप्स विथ यू। समझे? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ये तुम समझ ही गए हो, पता है मेरे को। 51, 52, 53। ओके, उतना ही एहसान समझ कोई जितना साथ निभा दे, उतना ही एहसान समझ कोई जितना साथ निभा दे, कोई न संग मेरे, मन रे तू काहे नहा धीरे धरे। ठीक है, देखो जितना सिंपल है उतना ही मुश्किल भी है समझना। उतना ही आसान समझ कोई जितना साथ निभा दे, कोई न संग है मेरे, मन रे तू काहे न धीर धरे।
कोई साथ होगा नहीं हमारे मन, तुम क्यों धीर नहीं धरते हो, क्यों एक जगह टिको ना। उसके नीचे है 52, कौन सा? 50। अब ये देखो 52 बहुत कमाल का है। तेरा मेरा घर शीशे का, तेरा मेरा घर शीशे का, मैं भी देखूं तू भी देख। तेरे हाथ में पत्थर, तेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। क्या सोचोगे? अपने आप को घर को तोड़ नहीं सकते यार, इसलिए कम सोचो। इंग्लिश नीचे दिए गए हैं। उसके नीचे है 53। तो इसमें क्या है? धन चला जाता है कुछ नहीं जाता है। धन चला जाएगा तो कोई बात नहीं, स्वास्थ्य चला जाता है कुछ चला जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य गड़बड़ तो कुछ चला जाता है, चरित्र चला जाता है, सब कुछ चला जाता है, फिर आदमी आदमी नहीं रह जाता। इसलिए धन चल जाए कोई टेंशन नहीं, लेकिन स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं होना चाहिए, चरित्र खराब नहीं होना चाहिए। ना चरित्र खराब सब खराब, फिर तुम आदमी आदमी नहीं रह जाओगे। इंसानियत का पर्दा तभी दिखेगा जब तुम इंसान बनोगे। ओके, तो इसके स्क्रीनशॉट हो गए। चलो इसी में खत्म ही कर देता हूँ इस चैप्टर को। ओके, ये देखो 54, ये है लिखा हुआ 54, जिसमें क्या है? कृत धन्यता बहुत बड़ा पाप है। कृत धन्यता बहुत बड़ा पाप है। इसको लिखने वाले हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। इसका इंग्लिश है इनग्रेटिट्यूड इज अ ग्रेट साइन, ठीक है। कृत धन्यता। एंड नीचे है 55, नीचे 55 जिसमें है आदमी सब कुछ बन जाता है, आदमी सब कुछ बन जाता है, पर आदमी आदमी नहीं बन पाता। मैन बिकम एवरीथिंग बट कॉज टू बी मैन। आदमी सब कुछ बन जाएगा, जानवर बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा, पापा बन जाएगा, मम्मी बन जाएगा, लेकिन आदमी आदमी इंसान इंसान नहीं बन सकता। इसी पे एक कहावत याद आ गई हमको पृथ्वीराज चौहान के, सुनाता हूँ। 4 बांस 24 गंज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ओके, तो ये सब थॉट एक्सपीरियंस वाले होते थे। ये देखो 56, ईमानदार ईमानदार आदमी सच्चा इंसान है, ईमानदार आदमी सच्चा इंसान है, नैतिकता और चरित्र वाला सच्चा इंसान पूर्ण इंसान है। दया क्षमा परोपकार वाला पूर्ण इंसान महान है, महान इंसान है। काम क्रोध एवं लोभ रहित संतोषी महान इंसान संत है। मतलब देखो इसका बताता हूँ। ईमानदार आदमी सच्चा इंसान है, ठीक है। जो नैतिकता चरित्रवान, जो असूलों पर चले, उसके जिसके चरित्र अच्छा हो, सच्चा इंसान, वो पूर्ण इंसान है। उसके नीचे है दया क्षमा परोपकार वाला पूर्ण इंसान। ये दया क्षमा पूर्ण इंसान महान इंसान है, पूर्ण इंसान महान इंसान है। सबसे नीचे है उसका क्रोध, काम क्रोध एवं लोभ रहित, जिसको काम क्रोध लोभ नहीं हो, संतोष उसके अंदर पूरा भरा हो, संतोष महान, वह इंसान संत है, ठीक है। इसका इंग्लिश बता दूं। एन ऑनेस्ट मैन इज ए रियल मैन, अ रियल मैन ऑफ मोर्टेलिटी एंड कैरेक्टर्स इज अ परफेक्ट मैन, अ परफेक्ट मैन इज compassion, forgiveness and benevolence is a great man. A great man of content, devoid of lust, anger and greed is a sant. वही इंसान संत है, ठीक है। उसके नीचे 57, ये वाली 57 में दिया क्या है? आदमी आदमी को आदमी नहीं समझता, लेकिन सच्चा है, लेकिन सोचता है कि वह
हिंदी काटना इसका 57 का। 57, आदमी आदमी को आदमी नहीं समझता, लेकिन सोचता है कि वह आदमी है। आदमी किसी आदमी को आदमी तो समझता नहीं है, इंसान को इंसान समझता नहीं है, लेकिन सोचता है कि अरे वो इंसान है, वही इंसान है। इसका होगा मैन डज नॉट कंसिडर मैन एज मैन बट थिंक दैट ही इज अ मैन। ओके। 58, मौत बुलाती है मरणशील पालन करता है। मौत बुलाती है मरणशील पालन करता है। डेथ कॉल्स मॉर्टल रिस्पॉन्ड्स। ओके, बोलता है कि आ रहा है भाई, मौत बुला लेती है और बोलता है कि आ जा रहा है, आ रहा है। मरने वाला व्यक्ति बोलता है आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तुरंत टपक जाता है, मर जाता है, मतलब चला गया ऊपर। 59, सुखी रहना है तो न कहना सीखो। सुखी रहना है तो न कहना सीखो। मतलब खुश रहने का ये रामबाण है। अगर खुश रहना है तो न कहना सीख लो। लर्न टू से नो इफ यू विश टू बी हैप्पी। ओके, खुशी रहना है, सुखी रहना है तो न कहना तो सीख लो भाई। ये डॉक्टर अमर का कहना है। उसके नीचे भी है, आदमी जो होता है वह दिखता नहीं, और जो दिखता है वह होता नहीं। ESW लॉन्गफेलो के द्वारा लिखा गया है। ओके, थिंक आर नॉट व्हाट दे सीम। ओके, उसके नीचे है 62। ओके, 62, कुआं अपने जड़ से जुदा नहीं होता है, हर किसी को मीठा जल प्रदान करता है। नदी जड़ से जुदा हो जाती है, सूख जाती है, सागर में मिलकर खरा हो जाती है। किसी प्यासे की प्यास नहीं बुझा सकती। जड़ से जुदा मत हो, माता पिता से दूर मत भागो, उनकी अवहेलना करके कोई सुखी नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी इंग्लिश मैं दिखा देता हूँ आपको। इसकी इंग्लिश इतनी बड़ी है, थोड़ी सी तो लंबी ही है, ये देख लो। ये डॉक्टर अरमान के तरफ से लिखा गया है। ओके, उसके नीचे है, बच्चे और बूढ़े भंगुर होते हैं, अंगूर के जैसे, संभाल के नहीं उठाओगे तो बिखर जाएंगे। यह भंगुर होना चाहिए, लेकिन भंगुर शब्द में लगाने के लिए शीशे की तरह सावधानी से पेश आओ। जिस तरह एक पोते का सबसे पहला दोस्त होता है उसका दादा, और एक ग्रैंडफादर का सबसे पहला दोस्त मतलब सबसे आखिरी दोस्त होता है पोता। इसलिए पोता और दादा का जोड़ी मायने रखता है। दादा बड़ा हो, पोता छोटा हो तो भी मजा आएगा, और वही पोता बड़ा होता है, उसका पोता उसके साथ हो और मजा आएगा। ओके, चलो, ये दोनों डॉक्टर अरमान के तरफ से प्रकाशन से दिए गए थे। डॉक्टर अरमान इज अ वेरी गुड राइटर। अब नीचे है, बच्चे की पिटाई निर्ममता और निर्मम मत करो। मतलब बच्चे की पिटाई बेरहमी से मत करो। अब ये नहीं कि मैं बच्चों को माता पिता को प्रमोट कर रहा हूँ कि नहीं पीटने का, लेकिन इतना मत पीटने का कि उसको मन में भय बैठ जाए, डर बैठ जाए। पीटो, उतना ही पीटो जितना में काम बन जाए। ओके। 65, अपने माता पिता की अपेक्षा करने वाला हर पुत्र अस्वस्थ रहता है कि उसका पुत्र उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। कमाल है, लोग कांटा बोकर फल की कामना करते हैं। जैसे हम देखो 65, अपने पिता की अपेक्षा करने वाला हर पुत्र अस्वस्थ रहता है। ठीक है, अस्वस्थ रहता है कि उसका पुत्र उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। मतलब तुम अपने बाप के साथ गलत करोगे, तुम सोचोगे कि मेरा बेटा हमारे साथ नहीं करेगा। काहे नहीं करेगा भाई, करेगा। कमाल है, लोग कांटा बोकर फल की कामना करते हैं। तुम कांटा बोओगे तो फल की चिंता कैसे करोगे भाई? तुम आज सेवा नहीं कर रहे हो, सोचोगे कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा सेवा करेगा। काय करेगा? लात मार के निकाल देगा, भाग यहाँ से।
तो यह फिलॉसफी है जो जीवन में स्वीकृत होता है सिखाने के लिए। ओके, 66। हर कोई पुत्र चाहता है, हर कोई पुत्र चाहता है, कोई यह नहीं सोचता कि यदि हर किसी को पुत्र ही हो तो उन पुत्रों की शादी किससे होगी, दृष्टि किससे चलेगा। अपने पुत्र के लिए एक लड़की चाहिए, लेकिन दूसरे के पुत्र के लिए मुझे लड़की नहीं चाहिए। मतलब नहीं समझे? हर कोई पुत्र चाहता है, कोई यह नहीं सोचता कि यदि हर किसी को पुत्र ही हो तो उन पुत्रों की शादी किससे करोगे। सृष्टि कैसे चलेगा, सृष्टि कैसे चलेगा। अपने पुत्र के लिए एक लड़की चाहिए, अपने पुत्र के लिए एक लड़की चाहिए, लेकिन दूसरे के पुत्र के लिए मुझे लड़की नहीं चाहिए। मतलब अपने पुत्र के लड़की चाहिए, लेकिन दूसरे के पुत्र के लिए हम बच्ची पैदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिहार गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट ने नारा चला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। घर घर में यही बात है, बेटी ही शिक्षा का मात्र है। ठीक है, लड़कियां रिश्ते का जन्मदाता होती हैं। ये बहुत सारे थॉट चले थे स्टार्टिंग पीरियड में। ये नीचे उसकी इंग्लिश दिए गए हैं डॉक्टर रहमान के द्वारा। अब ये देखो 67 में है, वो थोड़ी सी कट रही है। 67 में है, मैं पुत्र पुत्री में भेदभाव नहीं करता। मैंने पुत्री को अच्छी शिक्षा दी, वह तेज है, अच्छी नौकरी करेगी, पैसा कमाएगी, तरक्की करेगी, सिर्फ अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेगी। उसके पास समय नहीं होगा, उसके पास समय नहीं होगा ना। अपने बच्चों को छात्रा आवास में डाल देगी, मेज करेगी, मौज करेगी, लेकिन मुझे अपने पत्नी के लिए एक कामकाजी बहू चाहिए। वह खाना पकाएगी और उसकी सेवा करेगी। आखिर हमारी देखभाल के लिए कोई तो चाहिए ना। अरे भाई, तुम्हारी बेटी कमाएगी धमाएगी, नौकरी करेगी, वो अपने ससुराल में सास ससुर की सेवा नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, वो खाली खाएगी। या तुम चाहते हो कि अपने घर में जो बेटी मिले वो पका कर खिलाए? काय खिलाए भाई? तो जैसा तुम चाहोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। हाँ, एक एग्जांपल समझ में आता है तो मैं बताता हूँ। मेरे बड़े पापा जी, ये मेरे बड़े पापा ही लगेंगे रिलेशन में, मतलब मेरे घर के ही हैं। तो उन्हें उनके एक बेटे एक बेटी, एक बड़ा था तो एक बड़ी थी तो उनकी शादी हो गई थी। लेकिन देखो, 2 बच्चों की शादी करना था, जिनका नाम मैं बता सकता था, लेकिन चलो बता देता हूँ, लेकिन हमें नाम भी नहीं याद है। नाम है अनुदी और बबलू भैया। जिसमें है क्या, उन्हें बेटे की शादी किए तो उन्हें दहेज में चाहिए क्या? 4 व्हीलर, 4 चकवा गाड़ी। ठीक है, 4 चक्के की गाड़ी, 4 व्हीलर। लेकिन बेटी की शादी करेंगे तो उसे मोटरसाइकिल भी नहीं देंगे, 4 व्हीलर भी नहीं देंगे। तो कोई करेगा क्या? तुम भाई लेने की औकात रखते हो तो देने को भी तो रखो ना। नहीं करते हो मत रखो। ठीक है, इसके नीचे इंग्लिश दिए गए हैं। चलो 68 पर चलते हैं। ये रहा हमारा 68। ओके, डॉक्टर अरमान के हाथों से लिखा गया है। पुत्र बुढ़ापे की लाठी होती है, पुत्र बुढ़ापे की लाठी होती है, यह विचार अब अपनी अंतिम सांस लेने लगा है। यह विचार अपने अंतिम सांस लेने लगा है। अब तो सारे पुत्र दिल्ली, बेंगलोर, अमेरिका, कनाडा में बस रहे हैं। माँ बाप भी प्रसन्न, पुत्र की तरक्की हो रही है ना। लेकिन बुजुर्गों का भविष्य वृद्धा छात्रावास है ना। फिर उन्हें कितने दिन जीना है। अकेले दंपति की हत्या
करने वाले पुत्रों की भी तो कमी नहीं। मतलब अकेले दंपति की हत्या करने वाले पुत्रों की भी तो कमी नहीं। ऐसा तो यार सीरियस बोलूं तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये सब। लंदन, कनाडा, अमेरिका, बेंगलोर, कहाँ कहाँ लोग दिल्ली चले जा रहे हैं। अब छात्रावास में माँ बाप रहते हैं, क्या करेंगे बेचारे। वैसे ही बेटे बेटी को अपने, बेटी को नहीं बेटे को वैसे ही गुण दिए। अगर बेटी को पढ़ाओ, कोई जरूरी है यार शादी करना? नहीं करेंगे भाई, अपने घर पे रहेंगे, मौज करेंगे। माँ बाप बैलगाड़ी की मेहनत काय करें हम। तो नीचे इसकी इंग्लिश दी गई है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा लास्ट पॉइंट 69। तो यहां तक ही हमारा चैप्टर खत्म होता है शायद। लड़की इस धरा की सुंदरतम धरोहर है, इसे नष्ट मत कीजिए, इसे जीवित रहने दीजिए। अपने घर और इस धरती की सुंदरता कायम रखिए। सृष्टि को चलाने दीजिए, सृष्टिकर्ता का कोप मत लीजिए, वरना विनाश अवश्य भावी है। इसको कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश की घड़ी आती है तो तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। इसमें कोई मायने नहीं रखता है कि क्या क्या कैसे है कैसे नहीं है। नथिंग इज स्पेशल, एवरीथिंग इज ए सिंपल सिंपल, ठीक है। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन जिस धरती पर हम रहते हैं ना, वो आकाश गंगा में एक चींटी लट्टू भर जैसा है धरती अपना। और इस पे मुंह कर दे कि हमारा जमीन ये हमारा है, वो हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है। कहाँ से है भाई आपका? क्या चाहिए आपका? कुछ नहीं है। इसलिए टेंशन हटाओ, दिमाग से हटाओ कि हमारा है। बस कुंठस्थ रहो, आजाद पैदा हुए और आजाद मरने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होते हैं। और यहाँ पर कैम्ब्रिज इंग्लिश ट्रांसलेशन के सबसे लास्ट वन नंबर 48 द फिलोसफी ऑफ लाइफ चैप्टर खत्म होता है। मतलब कैम्ब्रिज इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर खत्म होते हैं। और आप यहाँ पर पढ़ो और कमेंट करना कि सर ये चैप्टर, ये बुक कैसा लगा। अगर ये बुक चाहिए तो कमेंट करो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कमेंट करोगे तो भी लिंक दे दूंगा। इस बुक पे डायरेक्ट जा सकते हो और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट की वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हो। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके साथ चलेंगे एनसीईआरटी के बुक। अब एनसीईआरटी बुक में मिलते हैं। ओके, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन इंद्रजीत स्टडी प्लेटफॉर्म। गोरे गोरे